आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहां बिताए थे? क्या वे जगह स्वर्ग से भी सुंदर हैं? आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि वहां जाने वाले लोग करोड़पति बन सकते हैं। भगवान श्री राम के होने के जिंदा सबूत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे 6 स्थान के बारे में बताएंगे जो रामायण के असली होने की गवाही देते हैं और आज भी इस धरती पर मौजूद है। मगर इससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया था और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए थे। अगला है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार कुरई गांव उतरे। अगला है प्रयाग। गंगा पार कर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वो प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया और अगला था चित्रकूट। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वो स्थान था जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी जब भारत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपनी खड़ाऊ थमा दी। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वही ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य मुनि से भी हुई थी। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यही पर भगवान श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते शूर्पणखा को स्वयं माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने बीच में ही शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वो स्थान था जहां रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहां उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ निकल गए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से और उसके आगे की रामायण तो आप सब जानते ही हैं। तो यही वो 6 मूल स्थान थे जहां स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के वर्षों को काटा था।